मौलूद मुक़द्दस हयात अक़दस और फ़ाते अजल खुदाम यस्सू अल मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। पिछले कुछ अरसे में हमने देखा है कि पाकिस्तानी मसीही कौम पर, कलीसिया पाकिस्तान पर बड़े ही तवातर से जो है वो हमले हो रहे हैं। पहले हमने देखा कि चर्चिज़ में बम धमाके होते थे, उसके बाद हमने देखा कि जो जबरी शादियों का मामला उभरा, और अब कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि जो मसीही हैं, मसीही आबादियां हैं, उनको निशाना बनाया जाता है और किसी एक शख्स पर इल्ज़ाम लगा के पूरी पूरी बस्तियां जो है उन्हें जला दिया जाता है। अब जब ऐसी बातें होती हैं तो हर एक शख्स जो मसीही है, जो अपने खुदा से प्यार करता है, अपने लोगों से मोहब्बत रखता है, वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इन सारे हालात में हम क्या कर सकते हैं। अब जाहिर है कि हम खुदा के लोग होने के नाते जब भी कोई रहनुमाई लेंगे तो वो बाइबल मुक़द्दस से ही लेंगे। हम देखेंगे कि जब इस तरह की सिचुएशन हो तो खुदा के लोगों का रवैया क्या होना चाहिए। तो आइए, मैं चाहता हूं कि हम एक आयत पढ़ें और उसके बाद हम उसमें से चंद असूल अक्स करेंगे कि इस सारी सूरत हाल में बतौर मसीही हम किस तरह से अपना रद्द अमल जो है वो दे सकते हैं। मत्ती 10 बाब और उसकी 16 आयत पे कुछ यूं लिखा है, देखो मैं तुमको भेजता हूं गोया भेड़ों को भेड़ियों के बीच में, बस सांपों की मानिंद होशियार और कबूतरों की मानिंद बेआजार बनो। अब ये आयत आपके लिए नई नहीं है, लेकिन आइए जरा जो सूरत हाल हमें दरपेश है उसकी रोशनी में हम इस वाली आयत से चंद असूल जो है वो अक्स करते हैं। अब पहली चीज जो आपने यहां पर नोट करनी है वो ये है कि इस हवाले में यीशु मसीह पहली दफा अपने शागिर्दों को इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में भेज रहे हैं ताकि वहां पर वो खुदा की बादशाही की मुनादी करें। और जब भेजते हैं तो उन्हें चंद हदायत देते हैं। उनमें से जो पहली हदायत दी गई है वो ये है कि जब तुम वहां पर जाओगे तो ऐसे ही होगा जैसे कि एक भेड़ जो है वो भेड़ियों के बीच में चली जाती है। अब अक्सर हम इस बात को पढ़ते तो हैं लेकिन इसको हम नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने शुरू से ही इस बात को वाज़े कर दिया कि जब भी तुम कौमों के बीच में रहोगे, किसी के भी दरमियान रहोगे, तो वहां पर वो ऐसा ही है जैसे एक भेड़ भेड़ियों के दरमियान होती है। जो यीशु मसीह इस बात को शुरू से वाज़े करते हैं कि कलीसिया जहां पर भी होगी हमेशा किसी ना किसी तरह का खतरा उसे बहरहाल मौजूद रहेगा। और फिर हम पूरी कलीसियाई तारीख को देखते हैं कि ऐसा होता रहा, और यह बात आज भी उतनी ही सच है जितनी ये 2000 साल पहले सच थी। कई दफा हम सोचते हैं कि हमारे साथ जो सब कुछ हो रहा है ये सिर्फ पाकिस्तान में हो रहा है, लेकिन कुछ देर पहले हमने इंडिया में देखा कि वहां जो कुछ मणिपुर में हुआ, जहां पर मसीही खवातीन को बरहना किया गया, घर जलाए गए, चर्च जलाए गए और ऐसे ही कई बातें। लेकिन बहुत कुछ जो है वो चाइना में हो रहा है, इससे बढ़कर हमें पता चलता है नाइजीरिया में हो रहा है, और फिर बाकी तो छोड़िए इवन अमेरिका जैसे मुल्क में भी जहां पर मसीहों की तादाद कम से कम नाम की हद तक ज्यादा है, वहां पर भी जो मसीही ईमानदार हैं उन्हें भी अपने ईमान पर अमल करने के लिए कई चैलेंज दरपेश हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरह से वहां मसीही ईमानदारों को चैलेंजेस दरपेश हैं, तो एक बड़ी ही अहम फिल्म है जो सच्चे वाकयात पर बनी है, उसका नाम है गॉड इज नॉट डेड। इसके 2 पार्ट हैं, आप जरूर इसे देखें और आपको पता चलेगा कि अमेरिका जैसे मुल्क में भी कि जहां पर हर तरह की हम कहते हैं कि आजादी और वहां पर मसीही हैं, वहां भी मसीही होना आसान नहीं है। वहां पर सूरत हाल पाकिस्तान से जाहिर है बहुत बेहतर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां पे कोई चैलेंजेस नहीं है। तो पहली चीज जो हमने समझनी है वो ये है कि यीशु मसीह शुरू से इस बात को वाज़े करते हैं कि हम जहां पर भी हो तो मसीही होने के नाते खतरात बहरहाल हमें रहेंगे। लेकिन इसके साथ ही यीशु ने इस बात पर जोर दिया कि जब तुम्हारे साथ इस तरह से रवैया रखा जाए तो तुमने कबूतर की मानिंद बेआजार बनना है। इंग्लिश में लिखा है कि तुमने हार्मलेस बनना है, यानी कि तुम्हारी वजह से किसी को नुकसान ना पहुंचे। तो दूसरा असूल जिसको हमने अपनाना है खुदा के लोग होने के नाते, कि हमारी जदोजहद जो होती है वो कभी भी पुरतशद्दुद नहीं होती है, कभी भी वो हथियार बंद नहीं होती है, कभी भी मुसल्ला नहीं होती है, हम कभी तशद्दुद का रास्ता नहीं अपनाते हैं।
इस बात के लिए मैं खुदा का दिल से शुक्रगुजार हूं कि अगरचे के कलीसिया ने नुकसान उठाया कई दफ़ा अपने घरों का, अपने मालो दौलत का और बाज़ औक़ात जानों का भी, लेकिन हमने कभी तशद्दुद का रास्ता नहीं अपनाया है और ना ही हमें ये कभी अपनाना चाहिए। और इसके लिए हुकूमत पाकिस्तान को भी शुक्रगुजार होना चाहिए, चूँकि जितने हमले कलीसिया पर हो चुके हैं, अगर अब तक कलीसिया भी कोई ऐसा रवैया अपनाती, मसीह की तालीम पर अमल ना करती, तो पता नहीं यहाँ पर कितने जो हैं वो सानहात जो है वो हो चुके होते, जो जाहिर है मसीहों के लिए तो नुकसानदेह होते ही, लेकिन पाकिस्तान के लिए भी वो कोई अच्छा शगुन साबित ना होते। तो मैं उन सारे अपने बहन भाइयों को जो दुखों में से गुजरे हैं और उसके बावजूद उन्होंने कोई तशद्दुद का रास्ता नहीं अपनाया, मैं दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। आप मसीह यस्सु के हीरो हैं, आप मेरे हीरो हैं, आप मसीही कौम के हीरो हैं। ताहम यहाँ पर यस्सु ने यह कहा कि तुमने कबूतर की मानी जो है वो बेजरर बनना है, तो साथ में ही यस्सु मसीह ने यह भी कहा कि तुमने सांपों की मानींद होशियार बनना है। अब कई दफा हम हैरान होते हैं कि ये किस तरह की यीशु मसीह ने मिसाल दी है, क्योंकि सांप तो बहुत खतरनाक होते हैं, इसीलिए यीशु मसीह ने सात कबूतर वाली बात भी की ताकि इस बात को गलत ना समझा जाए। और यहां पर यीशु मसीह जो दरअसल तशबीह देना चाह रहे हैं वो सांप की इस सिफ्त के साथ है कि वो इंतहाई होशियार होता है। और होशियारी से यहां पर मुराद है कि वो बहुत ही अलर्ट होता है। और आप शायद इस बात से वाकिफ हो कि जो सांप होता है उसके कान नहीं होते हैं, वो आवाज नहीं सुनता है, लेकिन उसके जिस्म में ऐसे खुदा ने सेंसर्स लगाए हैं, उसकी स्किन इतनी सेंसिटिव होती है कि हल्की सी भी थरथराहट हो, दूर से ही कोई थरथराहट हो तो उसे फौरन ही भांप लेता है और फिर उसके नतीजे में वो फौरन अलर्ट हो जाता है। तो यहां पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि खुदा के लोग जो हैं, यीशु मसीह के जो पैरोकार हैं, वो जहां पर भी रहे वो बहुत ही अलर्ट होकर रहे, वो बड़ी होशियारी से जिए। तो यो यीशु मसीह हमें बताना ये चाह रहे हैं कि जब तुम गैर कौमों के दरमियान में रहो, उनके बीच में रहो, तो तुमने अपने कान, अपनी आंखें खुली रखनी है ताकि तुम खतरे को भांप सको। उससे बेशक मुराद यह है कि हमें पता हो कि हम किस जगह पर जी रहे हैं, यहाँ पर कवानीन क्या है, यहाँ पर क्या क्या मसाइल हैं और क्या क्या हो सकते हैं, लेकिन साथ में यहाँ की रियलिटी से भी हमने वाकिफ होना है। और पाकिस्तान की रियलिटी यह है कि जब तक आप भरपूर अंदाज में अपनी आवाज जो है वो हुकूमत पाकिस्तान तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक वो कोई मुअस्सर इक़दाम भी नहीं उठाएंगे। अब होता क्या है कि जब कोई ऐसा वाकया होता है तो फिर हमारी जो बाअसर कलीसियाई क़यादत है उसको हुकूमती ओहदेदार अपने पास बुलाते हैं, उनसे वो माजरत करते हैं और फिर यकीन दहानी करवाते हैं, जी आइंदा ऐसा नहीं होगा, हम जिन्होंने ऐसा किया है उन्हें अकरार वाकई सजा देंगे। लेकिन मुझे नहीं पता है कि जिन लोगों को ये याद दहानी करवाई जाती है उसके बाद उसको फॉलो भी करते हैं कि नहीं करते हैं। चूंकि मुझे ये तो पता है कि सानहा जड़ा वाला हुआ, मुझे ये पता है कि उस वक्त तमाम हुकूमती ओहदेदार बड़े एक्टिव भी हुए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ उसका मुझे नहीं पता है, उसका कलीसिया को नहीं पता है। क्योंकि हुआ यूं कि कुछ अरसे बाद जब ये मामला ठंडा पड़ गया तो हुकूमती ओहदेदार तो ठंडे पड़ ही गए और उसके साथ ही हमारी कलीसियाई क़यादत में भी गालबन कभी पूछा नहीं कि उस मामले का हुआ क्या। और उसके सबब शायद यह है कि हमारे पास कोई ऐसी बॉडी भी मौजूद नहीं है जो कि खास इसी तरह के वाकयात के लिए बनाई गई हो। अब देखिए कि उसका नतीजा क्या हुआ। उस वक्त तो हुकूमती ओहदेदारों ने चले कोई मजम्मत कर दी, कोई टेलीविजन पे ये बात आ गई, लेकिन अब की बार ना किसी हुकूमती ओहदेदार ने इसकी मजम्मत की और ना ही ये बात टेलीविजन पर आने दी, क्योंकि हुकूमत ने ये बात देख ली है कि जब इतना बड़ा सानहा हो गया और मसीही जो थे उनको इससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, तो कोई बात नहीं, अब ऐसा इनके साथ होता भी रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो मेरे अजीजों, आप रियलिटी को समझिए कि हम किस जगह पर हैं। हम पाकिस्तान में रह रहे हैं जहां पर जब तक आप भरपूर तरीके से अपनी आवाज ऊपर नहीं उठाएंगे तब तक कोई आपकी नहीं सुनेगा। मेरे अजीजों, जो कुछ मैंने अभी कहा है ये सिर्फ पहला कतरा है। मेरा ख्याल है कि इस मौजू पर बड़ी संजीदगी से गुफ्तगू होनी चाहिए ताकि हम एक इज्तमाई मसीही लाहे अमल तरतीब दे सकें और एक आवाज होकर अपना जो कंसर्न है वह हुकूमत तक पहुंचाएं,
ताकि हमारे बहुत सारे बहन भाई जो हैं वो इस दुख और तकलीफ से बचें। मेरी दुआ है कि खुदा हमें ऐसा करने का फजल अता करे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।